इसका वर्गमूल कितना 29 है, तो सारे पदों का जो वर्गमूल है वह 29 ही होगा। बस आपको ध्यान देना है कि पॉइंट कैसे लगेगा। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद आप जोड़ा बनाइए, जितना जोड़ा बनेगा उतने नंबर पे हम पॉइंट लगाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। सबकी वैल्यू देखिए 29 होगा, इस तरह पहले लिख लीजिए 29 प्लस 29 प्लस 29। देखिए हम बता रहे हैं एकदम आसान तरीका। यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिक जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बना तो इसमें और दशमलव क्या करिए, एक अंक लगाइए। वेलकम बच्चों, आज हम लोग वर्गमूल एवं घनमूल में पुनः उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। नया टॉपिक हम लोगों का है वर्गमूल पर आधारित विशिष्ट प्रश्न। इसमें एक मान आपका दिया रहेगा और उसी आधार पे रूट में आपके मान दिए होंगे और उसका मान निकालने के लिए आपको देगा। देखिए जैसे यहाँ पर दे दिया कि 841 का वर्गमूल 29 हो तो इतने का मान क्या होगा, ठीक है। एक वैल्यू हमें दी गई होगी, उसी के आधार पर इन अन्य वैल्यूओं का मान हमको क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा, ठीक है। यह क्वेश्चन देखने में तो बहुत कठिन लगता है लेकिन है बहुत इजी, और आपको वर्गमूल और पॉइंट का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो वर्गमूल तो हमारा दे ही रखा है, बस हमें पॉइंट को ध्यान देना थी। पॉइंट देकर ध्यान में रखते हुए इसको हम जोड़े घटाएं तो हमारा आंसर तुरंत अब में क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, यहाँ पर दिया है 841 का वर्गमूल यदि क्या हो 29 हो, क्या हो 29, तो हमें करना क्या है, कड़े में 8.41 प्लस कड़े में 0.0841 प्लस 0.0000841 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। कड़े में 8.41 प्लस कड़े में 0.0841 प्लस कड़े में 0.0000841 का वर्गमूल क्या होगा। आइए देखते हैं इसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। हमें पहले से वर्गमूल दिया हुआ है 841। देखिए सारे वैल्यू आपके जो दिए गए हैं वह 841 ही है, ठीक है। बस पॉइंट का अंतर है, तो हमें पहले से मालूम है कि इसका वर्गमूल कितना 29 है, तो सारे पदों का जो वर्गमूल है वह 29 ही होगा। बस आपको ध्यान देना है कि पॉइंट कैसे लगेगा। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद आप जोड़ा बनाइए, जितना जोड़ा बनेगा उतने नंबर पे हम पॉइंट लगाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। सबकी वैल्यू देखिए 29 होगा, इस तरह पहले लिख लीजिए 29 प्लस 29। देखिए हम बता रहे हैं एकदम आसान तरीका। यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिक जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बना तो इसमें और दशमलव क्या करिए, एक अंक लगाइए। इसमें देखिए दशमलव के बाद दो जोड़ा बना तो यहाँ पर दशमलव 2 अंक लगा लेंगे। यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद कितने जोड़े बने, 3 जोड़े। दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर कितने जोड़े बने, 1 2 3। दशमलव के बाद हमारा कुल 3 जोड़ा बना है, अतः यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव को 3 अंक पर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, दशमलव को 3 अंक पर, ठीक है। अब क्या करिए, इन अंकों को जोड़ लीजिए। यदि हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने का तरीका होता है, जोड़ने का मैं तो आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। 2.9 है तो आप 2.9 लिख लीजिए, ठीक है। फिर आप यह याद रखिए, अगर नहीं किया 29 है तो ये भी 29 इसके नीचे लिख दे, हमारा हो जाएगा। नहीं, आपको यह ध्यान देना है कि जोड़ते समय जो दशमलव होता है सदैव ठीक दशमलव के नीचे होगा। दशमलव क्या होगा, ठीक दशमलव के नीचे होगा। अतः इस दशमलव को हम इस दशमलव के नीचे करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे देखिए 2 और 9 जितना पीछे जाएगा जाने देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आपका 0.029, ठीक है। यहाँ पर हो गया 2.9, यहाँ पर 0.29, यहाँ पर 0.029। ऊपर कोई अंक नहीं तो 0 मान लीजिए, यदि नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से उतारेंगे 9 का 9 हो जाएगा, 9 2 11 होगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा। हासिल हमारी एक आई है 2 1 3। इस तरह इसकी जो वैल्यू होगी वह 3.219 होगी। क्या होगी, 3.219, ठीक है। देखिए इस तरह जो मान दिया था उस मान की सहायता से हमने कड़ी में 8.41 और फिर कड़ी में 0.0841 और फिर आपका 0.0000841 का मान बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लिए,
ठीक है, आइए हम लोग इस पर एक आध दो क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि मानों को हम कैसे निकालें। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या करा, देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, यदि क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 961 का वर्गमूल क्या का वर्गमूल कितना हो, 31 हो, क्या हो 31 हो, तो यदि इसका वर्गमूल 31 होता है तो हमारी वैल्यू क्या होगी, कड़े में 9.61 प्लस कड़े में 0.0961 प्लस कड़े में 0.0000961। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखेंगे 961 की जो वैल्यू है वह पहले से हमें क्या गिवन है, दी गई है। ठीक है, 961 का वर्गमूल कितना दिया गया है, 31 दिया गया है। तो इस बार भी सेम जैसे हमने आपको बताया था उसी तरह हल करिए। पहले आप 31 लिख लीजिए, प्लस करके 31 प्लस 31। पहला देखिए दशमलव के बाद जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि 961 का वर्गमूल कितना दिया है, 31 है। तो सारे अंकों में या सारी कड़ियों में देखिए सब में 961 ही है, तो 961 का सबका वर्गमूल कितना आएगा, 31 आएगा। इसलिए हमने सभी मानों का 31 लिख लिया है। अब जोड़ा बनाएंगे, जितना जोड़ा बनेगा उतना वर्गमूल लगाते जाइए। सिंगल जोड़ा बना 10.1 अंक लगेगा, डबल जोड़ा बना 10.2 अंक पर लगेगा, ट्रिपल जोड़ा बना 10 तुरंत हम क्या करेंगे, 3 अंक पर लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ेंगे। तो 3.1 फिर दशमलव हमारा होगा 3.1। हमने जैसे अगले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि दशमलव हमेशा कहाँ होने चाहिए, दशमलव के नीचे। दशमलव सदैव दशमलव के नीचे होने चाहिए। तो यहाँ पर दशमलव हमारा हो जाएगा 0.31। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए, ऊपर कुछ नहीं तो 1 का 1 हो जाएगा, 3.1 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3.1 4 हो जाएगा और 0.3। इस तरह यहाँ पर आपका हो जाएगा 3.441। क्या हो जाएगा, 3.441, 3.441। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरह है, प्रैक्टिस रूप देख लीजिए आप लोग। एक दो क्वेश्चन किए रहेंगे तो आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आपका दिया है, यदि 1369, क्या दिया है, 1369 का वर्गमूल कितना दिया हो, 37 दिया हो, कितना हो 37 हो, तो किसका मान निकालना है, कड़े में बराबर कड़े में 13.69 प्लस कड़े में 0.1369। ठीक, फिर प्लस कड़े में 0.001369। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1369 का वर्गमूल पहले से हमें मालूम है कितना, 37। 1369 का वर्गमूल हमें पहले से ही क्या मालूम है, 37 मालूम है। ठीक है, तो उसी के अनुसार इनका भी वर्गमूल आप लिख लीजिए। पहले से हमने जैसे बताया था 37 प्लस 37। तो यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद कितने जोड़े बने, 1 जोड़ा बना, अतः यहाँ पर 1 अंक दशमलव लगाइए। दशमलव के बाद कितने जोड़े बने, 2 जोड़े बने, तो दशमलव क्या करेंगे, 2 जोड़े बने हैं तो यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद 3 जोड़ा बना है, क्या बना है, दशमलव के बाद 3 जोड़ा बना है, अतः हमारा जो दशमलव होगा वह 3 अंक पर होगा। तो यहाँ पर है 2 ही अंक, तो 3 अंक करने के लिए हम आगे 0 बढ़ा के दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए पुनः उसी तरह 3.7 दशमलव कितना करेंगे, 3.7, क्योंकि हम आपको बता रखे हैं कि दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे होगा। फिर दशमलव करिएगा 0.37, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 7 का 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 3 10 होगा, यहाँ पर 7 3 10, 1 हाथ से 11 हो जाएगी, दशमलव हो जाएगा, हाथ से 1 बचा है, 3 1 4। इस तरह इसकी टोटल जो वैल्यू है वह 4 दशमलव कितनी हो जाएगी, 107। इसका मान कितना आ जाएगा, 4.107। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख ले रहे हैं जल्दी से जल्दी।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हम लिखेंगे नहीं, यहीं पर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया है √1681 क्या दिया हुआ है, 1681 दिया हुआ है और 1681 का वर्गमूल दे रखा है 41। कड़े में 1681, इसका पहले से वर्गमूल कितना दे रखा है 41। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछा है, 16.81 प्लस 0.1681 प्लस कड़ी में 0.001681। तो देखिए इसका भी हम वर्गमूल जैसे हम आपको अन्य क्वेश्चन बताए उसी तरह निकालेंगे। पहले से में 1681 का वर्गमूल 41 दे रखा गया है, तो इसी तरह इन सारी संख्याओं का जो वर्गमूल होगा वह पहले हम 4.1 या 41 ही लिखेंगे, प्लस 41, यहाँ पर भी प्लस 41 और यहाँ पर भी 41। अब यहाँ पर बात आती है दूसरा स्टेप में हम देखेंगे दशमलव। तो दशमलव लगाने का सबसे आसान तरीका यही है, दशमलव के बाद आगे से आप ट्रिक बनाते जाइए, जोड़ा बनाते जाइए। जितने अंक का ये जोड़ा बनेगा, मतलब जितने दो अंकों के जोड़े बनेंगे उतने नंबर पे आप पॉइंट लगाते ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद मात्र एक जोड़ा लगा है, एक ही जोड़ा बना है, इसलिए यहाँ पर एक अंक पर क्या हो जाएगा दशमलव। यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो जब दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर भी हमारा दशमलव क्या होगा 2 अंक पर लगेगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमारा जो दशमलव वो 3 अंक पर है। दशमलव कितने अंकों पर है, 3 अंकों पर है। अतः यहाँ पर जो हमारा दशमलव होगा वो भी कितने अंकों पर होगा, 3 अंकों पर। ठीक है, इस तरह इसकी जो वैल्यू है जोड़ लीजिए आप लोग, 4.1 0.41 करिएगा 0.041। ठीक है, इस तरह लिख के जोड़िएगा तो आपको जोड़ने में आसानी होगी। नहीं तो अदरवाइज आप सिंपली जोड़ सकते हैं तो आप जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 0.4। लेकिन इस तरह जोड़ने से आप में कभी गलती नहीं होगी, कभी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इस तरह जोड़ने पर हमें मिल गया 4.551। ठीक है, आई होप कि ये भी हमारी वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। ठीक है, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब किया करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाने का प्रयास करें। तब तक के लिए नमस्कार।